तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुर्गों के बारे में, राजस्थान के दुर्गों के बारे में। देखो भाई, टॉपिक क्या है? राजस्थान के दुर्ग। देखो, बड़ा ही रोचक टॉपिक है और टॉपिक पढ़ने में मज़ा आता है। देखो भाई, इसको सुनना। देखो भाई, राजस्थान में दुर्गों के बारे में वर्गीकरण करें तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण जिसने किया है उस व्यक्ति का नाम है, दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया है भाई? मनु ने किया है। किसने? मनु ने। और मनु ने कहाँ पर किया है? मनु स्मृति में। कहाँ पे किया है? मनु स्मृति पे। दोस्तों आपसे पूछ ले, सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण कहाँ पर किया गया है? मनु ने मनु स्मृति में किया है। सुनना आगे मेरी बात भाई। एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है चाणक्य, जिसे कहते हैं विष्णुगुप्त, जिसे कहते हैं कौटिल्य। इस व्यक्ति ने दुर्गों का वर्गीकरण 4 भागों में किया है। इसने दुर्गों को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। देखो भाई, अगला वर्गीकरण पढ़ते हैं, वो हम किसका पढ़ते हैं? शुक्र ने वर्गीकरण किया है। किसने? शुक्र ने। शुक्र नीति में दुर्गों को कितने भागों में बांटा है? 9 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 9 भागों में बांटा है। शुक्र नीति में दुर्गों को कितने भागों में बांटा है? 9 भागों में। अब देखो भाई, ये 9 भागों के बारे में देखेंगे कि शुक्र ने दुर्गों को कितने भागों में बांटा है? 9 भागों में। ये 9 भाग कौन कौन से हैं? 9 भाग कौन कौन से? शुक्र नीति में 9 भागों के बारे में दिया है। कौन कौन से? देखो भाई, पहला दुर्ग उसने बताया गिरि दुर्ग। ऊपर नीचे कोई सीरीज नहीं, यहाँ पर पहला दुर्ग लिखेंगे गिरि दुर्ग। दूसरा लिखेंगे औदक दुर्ग, जिसे क्या कहते हैं? जल दुर्ग कहते हैं। औदक दुर्ग को क्या कहते हैं भाई? जल दुर्ग। तीसरा एरण दुर्ग। 5वां है वन दुर्ग, जिसे मेवास दुर्ग कहते हैं। चौथा है वन दुर्ग और 5वां है धानवे दुर्ग। छठा है पारिख दुर्ग। किस श्रेणी का दुर्ग? पारिख दुर्ग। यानी कि दुर्गों को भागों में या श्रेणियों में बांटा। कितनी श्रेणियों में? 9 श्रेणियों में। और 7वां है पारिद दुर्ग। कौन सा दुर्ग? पारिद दुर्ग, यानी कि जिसके चारों ओर क्या है? परिधि। और 8वां है सैन्य दुर्ग। और 9वां क्या है? सहाय दुर्ग। कैसा दुर्ग? सहाय दुर्ग। अब सुनना, ये दुर्ग किस प्रकार से बांटे गए, क्या मतलब है? देखो, गिरि दुर्ग वह दुर्ग है जो किसी पर्वत या पठार पर बने हुए। गिरि दुर्ग कौन से दुर्ग है? वह दुर्ग जो किसी पर्वत या पठार पर बने हुए। वह दुर्ग कौन से हैं? गिरि दुर्ग। आपसे पूछ ले, गिरि दुर्ग कौन से दुर्ग है? वह दुर्ग जो किसी पर्वत या पठार पर बने हुए हैं। औदक दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो या जो किसी नदी के किनारे हो। वह दुर्ग कौन सा है? औदक दुर्ग। और राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ औदक दुर्ग कौन सा है? गागरोण दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गागरोण दुर्ग। वह दुर्ग जो किसी 2 नदियों के संगम पर स्थित हो या किसी नदी के किनारे स्थित हो या फिर किसी जलीय क्षेत्र के किनारे हो। वो कौन सा दुर्ग है? औदक दुर्ग, जिसे क्या कहते हैं? जल दुर्ग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जल दुर्ग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जल दुर्ग कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? जल दुर्ग कहते हैं। आगे सुनना, एरण दुर्ग वह दुर्ग, एरण दुर्ग के बारे में सुनना भाई। वह दुर्ग जिसका रास्ता कांटेदार झाड़ियों से घिरा हो या जंगलों से घिरा हो। वह दुर्ग जो चारों ओर से किससे घिरा हो?
जंगलों से घिरा हो उस दुर्ग को क्या कहते हैं? एरण दुर्ग। अब भाई वन और जंगल में क्या फर्क आ गया भाई? अरे जंगल में मतलब कांटेर, झाड़ियाँ, सारा मिक्स होता है, और वन एक चीज का होता है, जैसे एक पेड़ों का हो गया, मतलब वन साफ सुथरा होता है, जंगल होता है जिसमें झाड़ियाँ और कांटे होते हैं। दानवे दुर्ग, वह दुर्ग जो किसमें बना हुआ है? मरुस्थल में, जिसके चारों ओर क्या है? मरुस्थल है, धोरे ही धोरे है। वह दुर्ग कौन सा है? धानवे दुर्ग। वह दुर्ग कौन सा है? धानवे दुर्ग। जैसे कि जैसलमेर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जैसे आपसे पूछ ले नागौर दुर्ग, ये सभी दुर्ग किस श्रेणी में है? धानवे दुर्ग। धानवे दुर्ग यानी कि जिसके चारों ओर क्या है? मरुस्थल। जैसे जैसलमेर दुर्ग के बारे में तो कहा भी गया है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर के भड़ो चिनायो भाटिया, सिरे तो जैसलमेर के पग कीजे पाषाण का, के बख्तर कीजे लोह का, घोड़ा कीजे काटकार, जद पुगीजे जेसाण। मतलब जैसलमेर जाना बड़ा दोरा काम है भाई। आगे सुनते हैं पारिक दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? चारों ओर क्या हो? खाई हो। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, वह दुर्ग कौन सा है? पारिक दुर्ग। जैसे कि पारिक दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग क्या है? पारिक दुर्ग है, जिसके चारों ओर क्या है? खाई है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर परिधि हो, परिधि यानी कि दीवार हो, वह दुर्ग कौन सा है? पारिद दुर्ग है। सैन्य दुर्ग, वह दुर्ग जो सैनिकों के अनुकूल हो। राजस्थान के समस्त दुर्ग क्या है? राजस्थान के समस्त दुर्ग कैसे हैं? सैन्य दुर्ग है। राजस्थान के समस्त दुर्ग कैसे है? सैन्य दुर्ग है। कैसे दुर्ग है? सैन्य दुर्ग। देखो भाई सहाय दुर्ग, वह दुर्ग जो सूरवीरों के लिए बनाया गया, सूरवीरों के लिए बनाया गया हो। और ध्यान रखना, राजस्थान में ऐसा कोई दुर्ग नहीं है। राजस्थान में ऐसा दुर्ग नहीं है, ऐसा दुर्ग नहीं है। राजस्थान में क्या है? इस प्रकार का कोई दुर्ग नहीं बना हुआ है, जिससे क्या कहते हैं? सहाय दुर्ग। देखो भाई ओदक दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो। वह एरण दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? जंगलों से घिरा हो। वन दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? वन हो। धानवे दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? मरुस्थल हो। पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? परिधि हो, सॉरी खाई हो। परिध दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? दीवार हो। सैन्य दुर्ग जो सैनिकों के अनुकूल हो। राजस्थान के समस्त दुर्ग क्या है? सैन्य दुर्ग है। सहाय दुर्ग जो सूरवीरों के लिए बनाए गए हो। राजस्थान में ऐसा इसी प्रकार का कोई दुर्ग नहीं है जो स्पेशली किसके लिए बनाए गए हो? सूरवीरों के लिए। देखो भाई ये सामान्य परिचय था, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, अपनी कॉपी में उतार सकते हो। आगे बात करते हैं। देखो भाई, और देखो भाई सबसे पहले हम जो दुर्ग पढ़ेंगे उस दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे भाई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सबसे पहले दुर्ग कौन सा पढ़ेंगे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। देखो भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर स्थित है। किस संगम पर? गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर स्थित है। समुद्र तल से 1850 मीटर ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर स्थित है। कौन से पठार पर है? मेसा पठार पर स्थित है। मेसा पठार पर स्थित है। कौन से पठार पर? मेसा पठार पर स्थित है। आपसे पूछ ले, देखो भाई राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? बड़ा दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग।
आपसे पूछ ले राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी कि जहाँ पर लोग रहते हो वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो मेसा पठार पर बना हुआ है, गंभीरी व बिड़च नदी के संगम पर बना हुआ है, समुद्र तल से 1850 मीटर ऊंचा है। और आपसे पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है, तो आप बता सकते हो कि कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। देखो भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आगे बारे में बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इस दुर्ग का देखो भाई कुछ उपनाम आते हैं। इसे देखो भाई राजस्थान का क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरव। इसे त्याग व बलिदान का प्रतीक कहते हैं। त्याग व बलिदान का प्रतीक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्याग व बलिदान का प्रतीक कहते हैं। देखो भाई इसे वीरों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीरों की भूमि। इसे मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार। इसे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार कहा जाता है। इसे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। देखो भाई इस दुर्ग के निर्माण के संबंध में कोई बात पूछ ले तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य, या जिसे क्या कहते हैं? चित्रांग मौर्य। क्या बोलते हैं? चित्रांग मौर्य ने कराया। किसने? चित्रांग मौर्य ने करवाया। किसने? चित्रांग मौर्य ने करवाया। देखो भाई इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य या चित्रांग मौर्य ने कराया। आपसे कह दे कर्नल जेम्स टोड एक बात कहता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग का अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य था। कौन था? मान मौर्य था। कौन था भाई? मान मौर्य। अंतिम मौर्य शासक कौन था? मान मौर्य। मान मौर्य से यह दुर्ग, कर्नल जेम्स टोड कहता है ये बात, आपसे पूछ ले मान मौर्य से यह दुर्ग 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने या जिसे क्या कहते हैं? काल भोज ने जीत लिया। किसने जीत लिया? बप्पा रावल या काल भोज ने जीत लिया। जिसे क्या कहते हैं? बप्पा रावल या काल भोज ने जीत लिया। देखो भाई आपसे पूछ ले कि भाई ये दुर्ग, इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कौन है? आधुनिक निर्माता, इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता पूछ ले तो महाराणा कुंभा। कौन है? महाराणा कुंभा। कौन है? महाराणा कुंभा इस दुर्ग के क्या है? आधुनिक निर्माता। देखो भाई इस दुर्ग के बारे में और चीज़ें देखते हैं, इसी पेज पे देखेंगे। सुनना मेरी बात। देखो भाई ये तो कर्नल जेम्स टोड बातें करता है। दशरथ शर्मा क्या कहता है? दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का प्रथम विजेता जैत्र सिंह था। कौन था? जैत्र सिंह था। कौन था? जैत्र सिंह था। इस दुर्ग का प्रथम विजेता कौन था?
जैतर सिंह। देखो भाई आगे बात करते हैं इस दुर्ग के बारे में। ये इस दुर्ग के बारे में सामान्य जानकारी होगी कि गंभीरी में बेड़च नदी के किनारे पूछ ले तो ये दुर्ग मेसा पठार पर स्थित है। समुद्र तल से 1850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया और कर्नल जेम्स टोड कहता है 734 ईस्वी में इसे मान मौर्य से बप्पा रावल या काल भोज ने जीत लिया था। पर दशरथ शर्मा कहता है कि जैतर सिंह ने इस दुर्ग को जीता था। देखो भाई इसके बारे में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ तक की बातें आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये बातें पढ़ रहे हैं तो देखो भाई इस दुर्ग के अंदर अब देखेंगे इमारतें कौन कौन सी हैं। कौन से दुर्ग के अंदर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इमारतें कौन कौन सी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में? देखो भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हम देखते हैं कि इस दुर्ग में मंदिर है बहुत सारे। देखो पहला मंदिर देखे तो मीरा मंदिर, जिसे कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। कृष्ण मंदिर जिसे क्या कहा जाता है? कृष्ण मंदिर। इसका निर्माण किसने कराया? राणा सांगा ने। किसने? राणा सांगा ने। देखो भाई अगला मंदिर देखे तो इस दुर्ग के अंदर है, आप देखो तो तुलजा भवानी का मंदिर है। तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर पूछ ले तो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। निर्माण पूछ ले तो किसने कराया? बनवीर ने। किसने कराया भाई? बनवीर ने। आपसे पूछ ले कि कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर तो वो कौन से दुर्ग के अंदर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। देखो भाई आपसे पूछ ले कालिका माता का मंदिर कहाँ है? कालिका माता का मंदिर पूछ ले तो कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और ये मंदिर है जो मूलतः सूर्य मंदिर है। मूलतः क्या है? सूर्य मंदिर, जिसे राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीनतम सूर्य मंदिर। क्या कहा जाता है? राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर। देखो भाई कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, मीरा मंदिर। देखो सुनना आगे बढ़ते। देखो भाई आपसे पूछ ले गोरा बादल के महल कहाँ पर है? किसके महल? गोरा बादल के महल। किसके महल? गोरा बादल। गोरा बादल के महल कहाँ पर है? के महल पूछ ले तो कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। देखो भाई सुनना और बातें। आपसे पूछ ले नवलखा लघु दुर्ग कहाँ पर है या नवलखा भंडार कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। निर्माण किसने कराया? बनवीर ने। निर्माण किसने कराया? बनवीर ने। आपसे पूछ ले नवलखा लघु दुर्ग या भंडार कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। निर्माण किसने कराया? बनवीर ने। देखो भाई गोरा बादल महल आपसे पूछ ले भामाशाह की हवेली कहाँ पर है? भामाशाह की हवेली पूछ ले तो कौन से दुर्ग में है? भामाशाह की हवेली पूछे तो कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ में। आपसे पूछ ले नवलखा भंडार कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। आपसे पूछ ले गोरा बादल के महल कहाँ हैं? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। देखो भाई यहाँ तक हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बातें की है। बाकी बातें देखो भाई हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक की बातों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगली बातें हम कंटिन्यू अगली क्लास में पढ़े। यदि देखो आपको क्लासें पसंद आ रही है तो इसे आप शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रस्ताव, अपने सुझाव हमारी तरफ भेजिए। ओके, धन्यवाद।